कि आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है सीसीआई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ कश्मीर की तरफ से। ये जो रिसेंटली अभी ये एक्ट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये लैंड लीज़ का। देखिए, एक्ट तो ठीक है, मगर मैं पहले आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, अगर जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो एग्जिस्टिंग लीजेस हैं यहाँ पर, वो तो किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक्ट लाने की क्या ज़रूरत है। हमारी कल भी मीटिंग हुई, आज भी होटलियर्स क्लब की मीटिंग हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है। कोई होटलियर इसमें इनकार नहीं कर रहा है, जो प्रीमियम जेन्युइन होगा वो हम देने के लिए तैयार है। और हर जगह ये लीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, लीज इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस लीज को वापस कंसिडर किया जाए और 40 ईयर्स दी। अभी हमने 40 साल का लिया है। इसमें बड़ी एक बात है, 40 साल में हमारे 30 साल टर्मोइल में चले गए, जो कि सबको कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे टर्मोइल क्या था यहाँ पर। उसके बाद हमने 10 साल काम किया होगा। 10 साल में कभी आर्टिकल 370 हुआ, कभी बुरहान वानी एपिसोड हुआ, कभी 2012 हुआ, कभी 2008 हुआ। तो हमारे अल्टीमेटली 3 या 4 साल आए होंगे सिर्फ काम के लिहाज से, मैं कह रहा हूँ होटलियर्स की। अब मेरी आपकी वसादत से गुजारिश है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को कि यहाँ के लीज़ वालों को ये लीज़ एक्सटेंड किया जाए मोर 40 ईयर्स के लिए। हम जेन्युइन प्रीमियम देने के लिए तैयार है। जो भी हमारे से पैसा बनता है वो हम भर देंगे। कोई भी लीजी इनकार नहीं कर रहा है पैसे न भरने तो फिर ये एक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ना हम कोर्ट में जाएंगे, ना हम कहीं जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इस टाइम हम डायरेक्ट ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलें, हमें उनसे अपॉइंटमेंट मिले और जो भी कंसर्न इस लीज के होंगे हम ये दिल्ली में सेटल करना चाहते हैं। पहले यहाँ ऑनरेबल एलजी से भी मिलेंगे, मगर अल्टीमेटली सुनने में आया होगा ये सेटलमेंट दिल्ली में ही होगी। अगर हमें इसके लिए दिल्ली भी जाना है, देखिए इससे ट्रेड सारा मुतासर हुआ, दुकानदार आ गए इसमें, हेल्थ केयर आ गए इसमें, स्कूल्स हमारे आ गए, एजुकेशन आ गई इसमें रेजिडेंशियल रहता है। रेजिडेंशियल तो बड़ा लिमिटेड लीज है, उनको छोड़कर चले, वो भी एक प्लस पॉइंट है। उनको छोड़े जैसे रेजिडेंट्स को ये कंसिडर करे तो उसी हिसाब से तारी। देखिए, ये लोगों के ब्रेड एंड बटर का सवाल है। ये कोई किसी का एक ही होटल है जिसको सारा उस पर भी आप देखिए कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है हमारी वहाँ। इसमें पोनी वालाज है, शिकार ये टैक्सी वालाज हैं, घोड़े वाले हैं। अच्छा, डायरेक्टली इंडायरेक्टली कितने लोग हैं, ग्रोसरी वाला इसके साथ वाबस्ता। हमारा लग रहा है कि ये जो नया कानून ने तब बनाया है, इसमें जो बाहर के बिजनेसमैन है या होटलियर्स है उनको जगह दी जा रही है, उनके लिए ये पहलगाम गुलमर्ग या जो ज़मीन है यहाँ खुली उनके हवाले की नहीं, बाहर के बिजनेसमैन का तो सवाल ही नहीं। हम जहाँ जो एग्जिस्टिंग लीज होल्डर है हमारे क्यों नहीं रिन्यू किया जाए। बाहर का तो वो सेकंड चीज़ है, वो क्या करना है उनको। मगर हमारे जो एग्जिस्टिंग लीज है, मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग लीज है इसको बाज़ाब्ता एज पर कानून एक्सटेंड किया जाए और 40 साल के लिए दिया जाए। जो प्रीमियम होगा जेन्युइन प्रीमियम वो हम भरने के लिए तैयार हैं। हम उसमें कभी कम नहीं कहते। दुकानदार यहाँ के लीज में आ रहे हैं, यहाँ का हेल्थ केयर लीज में आ रहा है। ये कोई इसमें जेन्युइन फैसला हमारे साथ जस्टिस किया जाए, क्योंकि हमने काफ़ी बिजनेसमैन ने यहाँ काफ़ी हार्डशिप्स देखी हैं। नेचुरल जस्टिस क्या है? नेचुरल जस्टिस अगर देखेंगे, क्या लीज उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसमें अभी इन्वॉल्व है, या आउटसाइड? नेचुरल जस्टिस बताइए इसमें क्या है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं क्यों नहीं वो दे सकते हैं बाकियों को लीज। आप बताइए कि जो नेचुरल जस्टिस है वो क्या होना चाहिए, जो आम। आप बताइए। ये सदफ जी हमारे साथ है, वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी की हमारी मेंबर है सीसीआई के की। सदफ जी नेचुरल प्लीज। जस्टिस ये है कि जब 45 इयर्स अगो हमें ये लीज सैंक्शन की गई थी, हमने ये ओपन ऑक्शन में लिया था। तब गवर्नमेंट ने हमारे को एक पीस ऑफ लैंड दिया था जिसपे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। इट वाज जस्ट एन एरिया वेयर देयर वाज नो डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने अपना पैसा, टाइम, वक्त, स्वेट सारा कुछ इस पे हमारे पेरेंट्स ने, हमारे इन लॉज ने, वॉटेवर जिनने जिससे ली है उस पे लगाया। नाउ जब हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, हमने होटल बनाए, एक गुलमर्ग को नाम लाया, वर्ल्ड मैप पे लाया, तो अब हमको बोलते हैं बिकॉज इन ऑल दीज 45 ईयर्स हमारा वहाँ पे टर्मोइल रहा है बिकॉज ऑफ द मिलिटेंसी। फिर उसके बाद बुरहान वानी कभी उनकुन था वो बीच में फ्लड्स है। वी हैव नॉट वर्कड एनीथिंग ऑन नॉट एट ऑल। अब जो लास्ट 2 इयर्स थे जब से ये आर्टिकल हट गया, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, गॉट टूरिस्ट हुए हैं। जब वी वर गेटिंग हैप्पी, हमारे मुलाजिम भी अच्छे खुश थे, हम भी खुश थे। अब हमको बोल रहे हैं कि आपने जी
यू हैव टू गिव इट अवे। हाउ इज़ इट जस्टिस कि आप किसी की चीज़ उठा के जिसने बनाया है फ्रॉम ग्राउंड लेवल तो आप वो किसी और को, यस दे हैव, यस, सो हाउ इज़ इट फेयर जस्टिस जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस कि हम कोई चीज़ बनाएं, मेहनत करें और किसी मुकाम पे लाएं किसी जगह को, और जो हम लोगों को कोई बोले प्लीज़ आप छोड़ के अब ये किसी और को बना कर दे दें। वाई नॉट एट ऑल, वाई शुड वी गिव, वी हैव वर्क, मेरी बच्चों की लाइवलीहुड इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस। हाउ कैन एनीबडी टेल मी कि नहीं आपके बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके बच्चे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लीज देंगे। यस, has been given to me मतलब फैमिली सेटलमेंट, माय हस्बैंड हैज़ डाइड, मेरे बच्चों को गया, सो हाउ इज इज जस्टिफाइड कि मेरे बच्चों से उठा के इट विल बी गिवन टू समबडी एल्स? इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये रॉबिन हुड वाला हिसाब फ्रॉम रिच टू पोर डज नॉट वर्क। मेहनत जो करेगा उसको चीज़ मिलनी चाहिए कि आप नहीं किसी और को दीजिए, प्लीज़ आप दूसरी लैंड दीजिए। हम वी आर नॉट डिनाइंग कि किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए ऊपर जाने का, एवरीबडी शुड हैव। वी आर जस्ट रिक्वेस्ट, मैं तो ऑनेस्टली बीइंग अ यंग पर्सन बिलीविंग इन रूल ऑफ लॉ, मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोगों को बीजेपी गवर्नमेंट से 2 साल काम आया, दे आर सेइंग कि हमने इतनी चेंजेस लाए हैं, लेट दिस कंटिन्यू। अगर उनको किसी को और बाकी लोगों को दे फील कि एम्पावर्ड नहीं है, उनको और ज़मीनें दें। गवर्नमेंट के पास तो पूरा कश्मीर पड़ा हुआ है, पार्टी से नहीं लिया था। ये बिलीफ होता है अपने गवर्नमेंट में। एंड रही बाहर के लोग आएंगे, व्हाट डू यू मीन बाहर के लोग? हम तो सारे एक इंडिया है, एक प्लेस है। द सेम लॉ शुड अप्लाई टू अस ऑल्सो। व्हाई आर दे मेकिंग इट डिफरेंट?